नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए। केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन राजनीति पर चर्चाएं आज भी जारी हैं। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी अब वायनाड की सीट छोड़ेंगे या फिर रायबरेली की। हालांकि राहुल गांधी ने इन दोनों सीटों से बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी। बुधवार को राहुल गांधी वायनाड में थे। उन्होंने वहां की जनता से ही पूछ लिया कि उन्हें किस सीट को छोड़नी चाहिए। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के ऐसे सवाल के जवाब में, चाहे वो जनता रायबरेली की हो या फिर वो वायनाड की, दोनों जगह की जनता यही कहेगी कि वो उनके सीट पर ही रहें। फिलहाल ये तय है कि राहुल गांधी एक सीट छोड़ेंगे। और राहुल गांधी ने जो सबसे अच्छी बात वहाँ कही है, जो वहाँ के लोग जिसको सुन के खुश हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि उनका जो भी निर्णय होगा उससे रायबरेली की जनता भी और वायनाड की जनता भी खुश होगी। इसका मतलब साफ है कि वायनाड सीट हो या फिर रायबरेली, राहुल गांधी ने जिस सीट को छोड़ा या जिस सीट को छोड़ेंगे वहाँ से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी किस सीट को छोड़ने जा रहे हैं और प्रियंका गांधी को चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक और एनडीए के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए थे। बीजेपी ने जहां यह तक कह दिया था कि वह अकेले ही 370 सीटें जीतेगी, जबकि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सबके आंकड़े धरे के धरे रह गए। राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने खूब बातें कही थी। यहाँ तक कह दिया गया था कि राहुल गांधी डर के मारे अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यह सबको पता है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने किशन लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़वाया। उनके बारे में यह कहा गया कि स्मृति ईरानी के सामने वह बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे, लेकिन उन्होंने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। जबकि उधर राहुल गांधी ने रायबरेली से 3,90,000 ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। वहीं राहुल गांधी वायनाड से भी लगभग 3,64,000 वोट से चुनाव जीत गए। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी वायनाड या रायबरेली में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। बुधवार को राहुल गांधी वायनाड में थे। उन्होंने वहां की जनता का आभार व्यक्त किया, उन्हें धन्यवाद किया और उन्होंने वहां की जनता से कहा कि उनका जो भी फैसला होगा सीट छोड़ने को लेकर के, उस फैसले से रायबरेली और वायनाड की जनता दोनों खुश हो जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे, जबकि वायनाड की सीट वह छोड़ देंगे। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने रायबरेली में जाकर कहा था कि वह अपने बेटे को रायबरेली की जनता को सौंप रही हैं, उन्होंने जनता से यह भी कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से रायबरेली की जनता ने उनका ख्याल रखा था, वैसे ही वह राहुल का भी ख्याल रखेंगे। शायद कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी भी वायनाड की जनता से एक दिन यह भी कहते हुए नजर आएंगे कि वह वहाँ की जनता से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य को उनके बीच छोड़ रहे हैं और सीधे सीधे वह वहाँ की जनता से यही कहेंगे कि आप लोगों की सेवा के लिए वो अपनी बहन प्रियंका गांधी को आपके बीच छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि इतने वर्षों में वायनाड की जनता ने गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य कांग्रेसी को इतना प्यार और सम्मान नहीं दिया है और आगे भी शायद गांधी परिवार के अलावा कोई और कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ता है तो वहाँ की जनता का वह प्यार और वह सम्मान उस कैंडिडेट को नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह तय है कि प्रियंका गांधी अब वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ यह भी है कि रायबरेली सीट को राहुल गांधी अपने पास
इसलिए रखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है और ख़ास करके कांग्रेस की कोशिश यही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और बिहार में अपनी खोई हुई ज़मीन को न सिर्फ तलाशा जाए बल्कि उसे मजबूत भी किया जाए। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक कांग्रेस ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की है, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली है। ऐसे में यहाँ तय है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास ही रखेंगे। जिस तरह से अगले 3-4 महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से मोदी ने बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया है, तो जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट के जरिए जो हमने आपको बताया है उस हिसाब से राहुल गांधी रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी पीएम मटेरियल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा क्षेत्र के मायने में। ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली सीट को नहीं छोड़ेंगे और यह तय है कि प्रियंका गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार।